तुमको वादा करना होगा कि ज़्यादा फ़ोन नहीं देखोगी। ओके। अगर ज़्यादा फ़ोन देखोगी तो फिर पापा फ़ोन नहीं लाएंगे। ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ। अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है और आज है बाबू का बर्थडे। मतलब आज 30 सितंबर का ये क्लिप है और थोड़ा सा अलग टाइप से ब्लॉगिंग मैं कर रही हूँ। अलग टाइप से कहने का मतलब है कि सीधा मैं ब्लॉगिंग करते जा रही हूँ। सोच रही हूँ कि एक दिन एक ब्लॉग एक्स्ट्रा रहे मेरे पास, क्योंकि उसका एक रीज़न है और वो मैं बताऊँगी। आई होप नौमी के दिन वाले ब्लॉग में मैं बता दूंगी। तो एक गुड न्यूज़ है जो कि मैं बताने वाली हूँ, तो इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा ब्लॉग लेकर के चल रही हूँ। मतलब उस हिसाब से मैं शूट कर रही हूँ, तो इसलिए 2 दिन बाद आपको ये बर्थडे वाला ब्लॉग मिल रहा है। तो यहाँ पे ना मैं बेड ठीक कर रही हूँ। यहाँ पे एक न्यू बेड चादर बिछाऊँगी और उस पर कृष्णा को लेटा करके और मतलब कि फ़ोटो शूट होगा। वो अभी 4th मंथ कंप्लीट हो गया है बाबू। और जो पिछला 3 मंथ का मतलब मनाया है ना मैंने, उसमें भी मैंने अलग अलग कलर का बेड चादर मंगवाया था। उसमें मतलब कि उस हिसाब से मैं सोच लेती हूँ कि किस तरह का इसको ड्रेस पहनना और किस तरह का बेड चादर अपोजिट कलर में बेड चादर लेना है। तो ये बेड चादर मैं बिछाने जा रही थी तो हस्बैंड ने बोला कि तुम ही बाबू को ले लो, क्योंकि ये रो रहा था और वो घुमा रहे थे बट वो चुप नहीं हुआ था। तो वो बोल रहे थे कि तुम ही ले लो, तुमसे चुप हो जाएगा और मैं बिछा देता हूँ। तो मुझे भी मिल गया। मतलब मुझे तो अच्छा लगता है इस तरह से बाबू को घुमाना ये वो, लेकिन काम ऐसा रहता है ना कि काम भी करो फिर इतना थक जाते हैं तो इतना ज़्यादा टहला नहीं पाती हूँ। लेकिन इसको बहुत अच्छा लगता है बालकनी में इस तरह से वॉक करना। कोई लेकर के इसको घूमे तो इसको बहुत अच्छा लगता है। जब इसकी दादी थी तो घुमाती थी, तो इसको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आई तो जो भी कपड़े हैं ना उधर, वो सब मैं इस पे डाल दे रही हूँ। जो कपड़ा वाला स्टैंड मैंने बनाया हुआ है और ये सीधा कपड़े के सहित मतलब अंदर चला जाएगा स्टैंड। अभी क्या है ना कि उतार के बेड पे रख नहीं सकती, वैसे तो उतार के बेड पे रख देती हूँ फिर आराम से वो फोल्ड हो जाता है। लेकिन अभी बेड पे होगा फ़ोटो शूट तो बेड पे भी नहीं रख सकती, तो यहाँ पे रख दी और थोड़ा बाबू को घुमा रही हूँ जब तक कि हस्बैंड अंदर बेड वो बिछा रहे हैं बेड शीट। और उसके बाद वही इस बार ना न्यू ड्रेस मैंने नहीं मंगवाया बाबू के लिए। मतलब ये न्यू ड्रेस ही है, जो 3 का कॉम्बो मंगाया था रोम पर, उसमें से ये जो बच गया था वो है। लेकिन अलग से जो पार्टी वियर रोम पर मंगवाती थी वो इस बार नहीं मंगवाई हूँ। तो इस वजह से नहा करके जो कपड़े का फिर बाबू का दिखाती थी उस तरह से मैंने इस बार क्लिप नहीं लिया कि जैसे पहले कपड़ा रख दो उसके बाद बाबू का क्लिप लो और फिर ऐड करो, अच्छा लगता है। पर उस तरह से मैंने इस बार नहीं लिया है क्योंकि ऐसा ड्रेस नहीं था, बस सिंपल रोम्पर है। तो 3 का जो कॉम्बो मैंने लिया था उसमें से 2 पहना दी थी और ये तीसरा है। और पार्टी वियर रोम्पर तो लेती हूँ, लेकिन पार्टी वियर रोम्पर हर रोज़ पहनने वाला होता नहीं है और वो कपड़ा छोटा हो जाता है। इस वजह से इस बार नहीं ले पाई हूँ। देखते हैं कि 5th मंथ में लेती हूँ कि नहीं, हो सकता है तो 5th मंथ में ले लूँगी। और 5th मंथ तक ठंडी भी आ चुकी होगी, क्योंकि अभी अक्टूबर ख़त्म होते होते मतलब 30 अक्टूबर तक मुझे लगता है कि ठंडी आ ही जाएगी। मीठी बना रही थी यहाँ पे ड्राइंग, तो वो आजकल बहुत ड्राइंग करने लगी है। मतलब कि उसको ना घसने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मैं मना करती रहती हूँ फिर भी। तो यहाँ पे मैं चावल से 4 लिख दूँगी, क्योंकि रेड कलर का बेड है तो वाइट कलर दिखेगा। सॉरी चावल वाइट कलर का रहता है तो दिखेगा। और ज़्यादा ऑप्शन रहता नहीं वैसे, मतलब सोचो तो बहुत ऑप्शन है। आप चावल से कर सकते हो, दाल से कर सकते हो, सब्ज़ी से कर सकते हो, जो खड़े ये होता है सरसों या फिर जीरा, या फिर मतलब हर चीज़ से बनता है। मतलब बहुत लोगों का तो मैंने देखा है एकदम हर महीने में फ्रूट से तो फ्रूट से, हर महीने में मसाले से तो मसाले से, अन्न से तो अन्न से, मतलब कि बहुत अच्छा से किया है। बट मेरा इस तरह से नहीं हो पाया। तीसरा मंथ जा रहा है, पहला मंथ में तो ऐसे ही फ्रूट मैंगो का टाइम था तो मैंगो से कर दिया था और बलून से। दूसरा और तीसरा मंथ में ऐसे ही चुन्नी मतलब दुपट्टा को ऐसे करके 2 और 3 बना दिया। और ये 4th मंथ चल रहा है, तो आई होप आगे जो भी मंथ जाएगा मैं इस तरह से अन्न से करने की कोशिश करूँगी। अगर मैं गाँव में रही तो इस तरह से मतलब कोशिश करूँगी। अब पता नहीं कैसा होगा, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना चाहिए कि हर मंथ
मंथ में मनाना है, और उसी बहाने एक फ़ोटो भी हो जाता है। जब मैं चाहूँगी वो हर मंथ का फ़ोटो देखना, वैसे तो फ़ोटो लेते रहते बट इतना याद नहीं रहता है कि ये किस मंथ का है, लेकिन ये मंथ बाय मंथ जो मनते रहेगा ना तो अच्छा भी लगेगा कि इतना मंथ का ये है, इतना मंथ का ये है। और ये मैं साड़ी अभी दिखा रही हूँ आप लोगों को, मैं सुबह से ही पहनी हुई हूँ, बट पसीना से मेरा बुरा हाल हो चुका है, एकदम फेस एकदम गजब ख़राब लग रहा है। आप लोग देखो मत, एकदम पसीना पसीना हो गया है। क्या था कि मुझे खुद का फ़ोटोशूट तो करना नहीं था, बाबू का करना था, इसलिए मैंने बस सिंपल सा साड़ी पहन लिया था। और सिंपल क्योंकि अभी नवरात्रा है तो मैं सोच रही हूँ बस साड़ी सूट ये सब पहनूँ। सूट में दुपट्टा रहता है तो अच्छा रहता है, क्योंकि शाम में भी सांस दिखाना रहता है, आरती करना रहता है, तो लेकर के आराम से कर लो। और साड़ी अगर पहन पाओ तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा साड़ी नहीं पहनती हूँ, घर पर तो पहनूँगी बट यहाँ पर नहीं पहनती हूँ। तो वही एक दो टॉय रख के यहाँ पे, और इसका फ़ोटोशूट चल रहा है, इसके पापा फ़ोटोशूट कर रहे हैं। उसके बाद मतलब रात का क्लिप ले रही हूँ। ये है केक, बहुत यमी सा केक है, और इस बार केक पे नाम लिखाया है, और वो भी रुद्रांश लिखाया है। एक्चुअली इसका नाम जो है, मेन जो नाम है ओम है, बट ओम बोलने में नहीं बनता है, इसलिए बहुत कन्फ्यूजन है। इतना कन्फ्यूजन के कारण मैंने इसको कृष्णा बोलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कृष्णा से ज़्यादा अच्छा नाम तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए कृष्णा बोल रही हूँ। लेकिन इसका ओम नाम है, और इसके नाना नानी लोग की तरफ से रुद्र नाम है। तो इसके पापा बोल रहे थे दिव्यांश नाम, क्योंकि मिठी का दिव्यांशी है तो दिव्यांश। तो मैंने सोचा कि दिव्यांश जो रखूँगी तो एकदम दिव्यांश और दिव्यांशी थोड़ा सा का अंतर रहेगा, उससे अच्छा है रुद्रांश रहेगा, रुद्रांश और दिव्यांशी, दिव्यांशी और रुद्रांश। तो आप लोग बताइएगा ये कैसा नाम है। और वैसे भी रुचि से आर से रुचि, और मतलब रू से रुचि, और फिर द से दीपक आता है। मेरे हस्बैंड का नाम दीपक है, तो रू द का अंश हो गया। और वैसे भी रुद्र भगवान शिव है तो शिव का अंश हो गया। तो मतलब इस तरह से मीनिंग जो ज़्यादा अच्छा आता है वो रुद्रांश का आता है। हम हस्बैंड वाइफ का भी अंश है ये, और भगवान का भी अंश है, तो इस तरह से दोनों का नाम मिल गया है। तो बेबी का ये केक हो गया है कट, और बाबू उस टाइम जग भी गया था जिस टाइम केक कट हुआ है। और मीठी भी सो गई थी, तो इसलिए मैंने बहुत लेट केक कट किया, क्योंकि मीठी के बिना तो केक कट हो ही नहीं सकता है। तो गाइस केक कट गया है, और अभी रात के 10:30 हो रहा होगा शायद, क्योंकि लेट हो गया है। खाना पीना सब होने के बाद केक कटा है, और मेरा ड्रेस भी चेंज हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो शाम में फ़ोटोशूट किया था मैंने, उसके बाद ड्रेस चेंज कर लिया। साड़ी बहुत देर पहन ली, पूरा दिन पहनी थी आज। और केक जो है वो कट करने का लास्ट में मन था, क्योंकि होता है ना कि केक कट करो, फ़ोटो वीडियो, इसमें लेट हो जाता है और खाने पीने में लेट हो जाता है, इसलिए पहले खाना पीना सब कुछ हो गया है। बाबू भी सो गया था, मीठी भी सो गई थी, तो मैं सोच रही थी केक कट करूँ कैसे, लेकिन फिर पता नहीं कैसे मीठी उठ गई है। तो जब मीठी के बिना तो केक कट हो ही नहीं सकता है, तो मीठी उठ गई है। उसके बाद सोचा कि चलो काट लिया जाए। कृष्णा तो वैसे भी सोया ही हुआ रहता है, तो फिर वो भी उठ गया जिस टाइम उसको मतलब ये पकड़ाई हूँ कट करने के लिए, तो थोड़ा देर के लिए उठ गया था। बट चलिए जो भी हुआ, ये 4th मंथ कंप्लीट हो गया मेरा बाबू। और कैसे कैसे दिन बीत रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे बड़ा होते जा रहा है, ऐसे में 6 मंथ हो जाएगा फिर से, मतलब ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। और बहुत अच्छा भी लग रहा है, मतलब एक एक पल को मतलब कि ये कर रही हूँ अच्छे से। और चलिए आप लोग बस दुआ कीजिएगा, मतलब प्रार्थना कीजिएगा कि बाबू का मतलब लंबी आयु हो और स्वस्थ काया हो और इसका अच्छा फ्यूचर हो। बस इतना ही मैं चाहती हूँ। प्लीज़ सभी लोग यही प्रे कीजिएगा कि बाबू की लंबी आयु हो, स्वस्थ काया हो और जो फ्यूचर है वो अच्छा हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये अभी बहुत रात हो चुका है। अभी हम लोग खाएंगे इसको। बाबू तो बस कट करता है, खाते तो हम ही लोग हैं। तो उसके बाद इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सभी लोगों को गुड नाइट। क्योंकि वैसे भी मेरा जो ब्लॉग है वो रात में ही ज़्यादातर लोग देखते हैं, तो गुड नाइट, बाय।